जय जय श्री सीताराम। जैसा कि मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था कि मेरे पिताजी ने जो है बहुत एक आस्था के साथ, बहुत विश्वास के साथ प्रभु श्री राम जी का नाम लिखा, और उसकी जो संख्या है वो संख्या बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी हमारे कुलदेवी के दर्शन कीजिए और मंदिर के दर्शन कीजिए। तो देखिए, हमारे मंदिर में भगवान शिव विराजे हुए हैं, महाराज जी विराजे हुए हैं, भगवान शिव विराजे हुए हैं, माता लक्ष्मी और गणेश जी विराजे हुए हैं। गणेश जी की बड़ी तस्वीर है, वो मैं बहुत प्रेम से लेकर आया था। ये हमारी कुलदेवी हैं और ये माता रानी की तस्वीर है। और यहाँ पर महाबली हनुमान जी हैं, वो प्रभु श्री राम जी का दरबार है। और वो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये लड्डू चोर हैं। और ये जो हैं वही छोटे से बाल गोपाल हैं। दूध उनको अर्पित किया गया है, जल उनको अर्पित किया गया है। और उनके जो प्रिय वो मोरपंखी लगाते हैं, उनके मोर उनके निकट हैं, वो शालिग्राम जी हैं। और यहाँ पर देखिए, ये ज़रूर रखना चाहिए अपने घर में, ये गाय बछड़े का जोड़ा, जिससे घर के अंदर सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो कैसी लगी ये हमारी छोटी सी झांकी? वो हमारी पूज्य बहन हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है। तो आइए अब हम अपने मुख्य वीडियो पर आते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये राम नाम जी का लेखन किया गया है। और ये जो राम नाम का लेखन है, जो सबसे पहले, अब ये लास्ट के ही मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों तरफ होते हैं, इस तरफ भी होता है, इस तरफ भी होता है। ये तारीख है 25/8/2011 को लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ की संख्या लिखते लिखते हो गई है 78,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख। तो ये 7,87,006,494, ठीक है। तो इस तरीके से ये संख्या लिखते भी चले जाइए ताकि आपको ये ज्ञात हो। वाइट पेपर पर भी आप लाल कलर से आप लिख सकते हैं, लाल पेन से। लाल पेन से लिखना एक शुभता की निशानी होती है, ठीक है, इसलिए आपको लिख लेना चाहिए। राम नाम जपना और प्रभु श्री राम जी का नाम लेना, दोनों से ही अभूतपूर्व लाभ मिलते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखने से एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये होता है कि हमारा मन और चित्त एकाकार हो जाता है। और आपको जल्दबाजी में नहीं लिखना होता, आप बड़े प्रेम से धीरे धीरे से आप राम राम आप जो लिख रहे हैं उसे मन में आप दोहरा भी रहे हैं, तो उससे एक शांति, एक रिलैक्सपन आपको फील होता है, जिससे आप खुद ही 2 दिन में 3 दिन में आप ये अनुभव करेंगे कि आपको कितना लाभ मिल रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो एक निश्चित समय पर करेंगे। मेरे पिताजी ने एक निश्चित समय पर लेकर नहीं बैठे हैं, वो उस समय पर लेकर बैठे हैं जब भी उन्हें कोई खाली समय मिल गया, जैसे उसी समय उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि साधु संत बतलाते हैं कि जब आपके पास समय हो, आप घर की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद तुरंत उस क्षण को बेकार ना जाने दें, व्यर्थ ना जाने दें। आप उस कार्य को भगवान के समर्पित कर दें। जो काम आए उसे भगवान का कार्य समझकर करने लगें। फिर देखिए कि आपकी दिनचर्या में कितना अभूतपूर्व और चमत्कारिक परिवर्तन होता है। उसके बाद में ये कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि जो है जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। हकीकत ये है, जो हम चाह रहे हैं वही होगा। लेकिन हमारे से अच्छी बात ये है कि भगवान ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि हमारे को क्या हमारे लिए शुभ है अशुभ है। जैसे कि एक बच्चा है, बीमार है, अगर माता उसको खिचड़ी बना कर दे रही है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो उससे स्नेह नहीं कर रही है। वो और बच्चों को तो पकवान बना कर दे रही है 36 प्रकार के, लेकिन जो बच्चा बीमार है उसको खिचड़ी बना कर दे रही है, इसका मतलब यह है कि वो उसके लिए अच्छा चाहती है कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमारे जीवन में कुछ दुख आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शायद कुछ गंदगी रह गई है। जैसे कि जब हम कपड़े धोते हैं तो उसका ये अर्थ नहीं होता कि हम कपड़े पर जो थापी मार रहे हैं, उसे रगड़ रहे हैं,
कि हम कपड़े से घृणा कर रहे हैं, कल को वो कपड़ा हमें पहनना है, वो चमकदार लगे, उसके अंदर की सारी धूल, उसकी सारी मैल हट जाए। उसी तरीके से एक माता पिता का भी ये कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को जो है शुद्ध और उज्जवल बना कर रखे, क्योंकि अगर वह शुद्ध और उज्जवल बन रहेंगे तो फिर कल को परिवार का नाम रोशन होगा। लेकिन अगर उनके अंदर, उनके आचरण में अपवित्रता रह जाएगी, अशुद्धता रह जाएगी, तो फिर वही बच्चे परिवार के लिए कलंक बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो जब भी समय मिले तो आप भगवान राम का नाम लिखिए, लिखने के चमत्कारिक परिणाम होंगे। देखिए, राम नाम आप लिख रहे हैं, लोग कई बार कहते हैं कि अरे हमारा तो जब राम से जो है एक संबंध बन गया है, तो फिर गिनने की क्या आवश्यकता है। गिनने की आवश्यकता है क्योंकि आप अभी उस स्तर पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर आप प्रभु श्री राम का जैसे ही नाम ले लेते हैं तो एकदम से आपकी छाती में प्रकट हो रहे हैं, आपके नेत्रों में प्रकट हो रहे हैं, आपके मनोमस्तिष्क में प्रकट हो रहे हैं। लेकिन जब आप राम लिख रहे हैं, आप उनको समय दे रहे हैं, वो भगवान भी देख रहे हैं, वो यूनिवर्स भी देख रहा है, और वो जो ऊर्जा जिस दिन आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, एक अजीब सा रिलैक्सेशन आप फील करेंगे। और सच्चाई ये है कि जो भी कार्य सफलता की कसौटी पर तय करे जाते हैं, उसके अंदर रिलैक्स माइंड का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब तक आप शांति के साथ कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तब तक हकीकत ये है कि आपके काम बिगड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप निश्चिंत हो जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है, तो आपको ख्यालात अच्छे आएंगे, आपको अवसर अच्छे मिलेंगे और आप उन अवसरों का लाभ अच्छे से उठा सकेंगे। पिताजी ने बहुत परिश्रम के साथ, ये देखा जाए तो ये आप संख्या देखिए, ये है 1,01,05,182। इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक दिन में नहीं लिखे गए हैं, इन्हें लिखने में बरसों लगे हैं। और आज भी जब भी वो प्रयत्न करते हैं, वह लिखते हैं। आजकल जब वो लिखते हैं तो अपने सफ़ेद कागज़ पर पेन से लिखते हैं, क्योंकि आजकल इस तरीके से कागज़ अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से बस आप राम का नाम आप लें। कोई लोग राधा का नाम लेते हैं, कोई शिव का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की जो असल शक्ति है वो प्रभु श्री राम है। राम के नाम में सारे देवी देवता समाये हुए हैं। राम के नाम में एक अजीब शांति है, और एक ऐसी शांति है जिस शांति को प्राप्त करने के बाद में इस संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। लेकिन हकीकत ये भी है कि जब कुछ अप्राप्य नहीं रह जाता, तब कोई इच्छा भी नहीं रह जाती। लेकिन क्योंकि इस संसार में रह रहे हैं, सर्वाइव करने के लिए पैसे की आवश्यकता रहती है, घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पैसे की आवश्यकता रहती है, तो राम का नाम कभी इस आड़े नहीं आता कि आप घर की जिम्मेदारियों को ना निभाएं। राम तो वह हैं जो पिता की आज्ञा से वनवास जाने के लिए तैयार हो गए, जिन्होंने अपनी अर्धांगिनी के लिए जो है रावण का वध किया, और अपने भातृ प्रेम के लिए वह जाने जाते हैं। और उन्होंने हनुमान जी को वो दिया, वो अनपायनी भक्ति दी कि जिसकी साधु संत कल्पना करते हैं। तो आप उन राम का भजन कीजिए, लेकिन जब भी समय मिले तो आप राम का नाम लिखिए, आपको अभूतपूर्व लाभ मिलेंगे, अपेक्षित लाभ मिलेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो, एक बार फिर से पुनः आप देख लीजिए। ये बहुत बड़ा, कम से कम आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5 फुट तक की ऊंचाई हो गई है इन पन्नों को लिखते हुए। और ये कोई मैं वैसी बात नहीं कह रहा हूँ, आप एक एक देखिए, ये देखिए, ये सब लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 25/8/2011 का है, यहाँ पर 25/9/2011 लिखा हुआ है। सारी डेट बताना मुश्किल होगा। और ये है 22/11/2010, और यहाँ पर है 11/4/2010, और यहाँ पर इसमें इस समय डेट नहीं पड़ी है, शायद जगह नहीं पड़ी है। ये है 12/12/2000 कितना है, ये समझ में नहीं आ रहा, 2006 है कितना, खैर जो भी है। और बाद में इन्होंने, पापा जी ने गिन के फिर डाले होंगे नंबर। ये 12/12/2007 था, तो वो 6 ही होगा। ये आ गए 27/3/2008, 27/3/2008।
यहाँ पर है, ये 2009 का 18/10/2009। थोड़े से उल्टे सीधे लग रहे हैं, लेकिन मतलब कहने का तो ये है कि अगर 2006 से ये प्रयास किया गया है, 2006 क्या पहले से भी लिखते रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास एक जैसे कहना चाहिए एक लिखा हुआ एक पूरा का पूरा सबूत है कि उन्होंने लिखे, और जो लिखा है उससे उनकी आंतरिक स्थिति बहुत अच्छी रही। तो इन चीज़ों का अपना ही एक ऑरा होता है, इसको आप बनाए रखिए। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।